हाँ डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस आपस में क्रिया करते हैं और किस किस प्रकार से उनको हमने हार्ड में और सॉफ्ट एसिड बेस में हमने उनको डिवाइड किया है। जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि विभिन्न साइंटिस्टों ने अम्ल और क्षार को किस तरह से विभाजित किया था। जैसे कि आयरलैंड चैट ने कहा था कि क्लास ए में कौन कौन से आते हैं, क्लास बी में कौन कौन से आते हैं। उसके बाद क्लास ए के जो मेटल होते हैं लेकिन उनके उनके क्या गुण होते हैं, उनको कैसे पहचाना जाता है, ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली उसमें वीडियो में बताई थी। उसके बाद मैंने आपको पियर्सन के बारे में बताया था कि पियर्सन ने उनको क्लास ए और क्लास बी को अम्ल और क्षार, कठोर अम्ल और कठोर क्षार में एक नया शब्द उन्होंने उपयोग किया था। उसके बाद उन्होंने उनको डिवाइड किया था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताई थी। उसके बाद ये पियर्सन का कठोर तथा मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत। पियर्सन ने एक साधारण नियम दिया था जिसमें पियर्सन का सिद्धांत कहते हैं, जो लुईस अम्ल क्षार क्रिया को निम्न प्रकार प्रदर्शित करता है। ए इसमें एक लुईस अम्ल है जो एज ए ग्राही का काम करता है। बी लुईस क्षार है जो इलेक्ट्रॉन दाता का काम करता है। ए भी एक संकुल का निर्माण होता है। इस क्रिया के अनुसार कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ और मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ बंध बनाने को वरीयता देते हैं। कुल मिला के अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, कोई क्वेश्चन आपको दे दिया कि ये अम्ल इस क्षार के साथ में स्थायी संकुल बनाता है और ये अम्ल या ये क्षार इसके साथ में अस्थायी संकुल बनाता है, तो उसका हमें जो आंसर देना है वो इस बेस पर देना है कि पियर्सन के कठोर तथा मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत के अनुसार एक कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ और मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ बंध बनाते हैं या वरीयता देते हैं और जो ही स्थायी संकुल प्राप्त होते हैं। अर्थात संकुल ए बी तथा तभी अधिक स्थायी होगा जब ए तथा बी दोनों मृदु होंगे या दोनों ही कठोर होंगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि अम्ल कौन सा अम्ल कठोर है और कौन सा अम्ल मृदु है, क्योंकि कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ में और मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ में ही स्थायी संकुल का निर्माण करेगा। जैसा कि इसमें दे रखा है, जो आपको 3-4 रिएक्शन दे रखी हैं, ए प्लस बी और ए बी संकुल का निर्माण हो रहा है। अगर कठोर अम्ल है और कठोर क्षार है तो स्थायी संकुल बनेगा। मृदु अम्ल है मृदु क्षार है, स्थायी संकुल बनेगा। कठोर अम्ल और मृदु क्षार है, कम स्थायी संकुल बनेगा या बनेगा ही नहीं। मृदु अम्ल कठोर क्षार है तो कम स्थायी संकुल बनेगा या बनेगा ही नहीं। इसीलिए अम्ल तथा क्षार का कठोर और मृदु में वर्गीकरण। अब हमें ऐसे पता चलेगा कि कौन सा अम्ल कठोर है और कौन सा अम्ल मृदु है, कौन सा क्षार कठोर है और कौन सा क्षार मृदु है। किसी अम्ल अथवा क्षार को उसकी कठोर अथवा मृदु अभिकारकों के साथ अभिक्रिया की वरीयता के आधार पर कठोर तथा मृदु वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे क्षार बी को निम्न साम के आधार पर कठोर तथा मृदु में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें आपको दिख रहा है BH+ CH3HG+। इसके बाद में इक्विलिब्रियम है, साम में है, उसके बाद में ये प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। उपरोक्त अभिक्रिया में बी एक क्षार है। ये रिएक्शन है जो आपको इसके द्वारा समझा जा रहा है कि किस प्रकार जो क्षार है या जो अम्ल है वो किस प्रकार कठोर और मृदु में आपस में साम्य स्थापित करता है। उक्त अभिक्रिया में बी एक क्षार है जिसका कठोर अथवा मृदु होना अभिक्रिया के साम्य पर निर्भर करता है। बी सिंपल एक क्षार है। अब इसका हमें पता लगाना है इस अभिक्रिया के थ्रू कि यह कठोर है या मृदु है। H+ उच्चतम आवेश घनत्व के कारण कठोर अम्ल है। CH3Hg+ मृदु अम्ल है। कठोर अम्ल H+ तथा मृदु अम्ल CH3Hg+ के मध्य मुकाबले में कठोर क्षार उपरोक्त साम को बाईं ओर परंतु मृदु क्षार दाईं ओर ले जाएगा, क्योंकि कठोर क्षार अभिक्रिया के लिए कठोर अम्ल H को और मृदु क्षार मृदु अम्ल के साथ अभिक्रिया को वरीयता देगा। कुल मिला के इसमें यह है कि जो हमारा क्षार है और जो H+ है, H+ क्या करेगा इसमें, क्योंकि CH3Hg ये एक मृदु अम्ल है, इसके साथ में अगर अभिक्रिया दाईं ओर शिफ्ट होती है तो ये जो बी हमने लिया था, एक क्षार लिया था, ये कठोर है या मृदु है, क्योंकि यह इस अभिक्रिया में CH3HgB+ के रूप में जुड़ जाता है, जो कि CH3Hg+ एक मृदु अम्ल है। इसका मतलब ये जो क्षार है ये अभिक्रिया को दाईं ओर शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि यह मृदु मृदु जो बनेगा हमारा स्थायी संकुल बन रहा है उसको वरीयता दे रहा है। जबकि जो H+ है
उच्च आवेश वाला H+ है वो कठोर अम्ल है, वो अभिक्रिया को बाई तरफ शिफ्ट कर रहा है, जिससे अभिक्रिया BH के साथ हो रही है। इससे हमें पता चल गया कि जो हमने एक क्षार लिया था, एक क्षार लिया था, वो कठोर है या मृदु है, इस अभिक्रिया से हमें पता चल गया, क्योंकि उसने CH3Hg+ के साथ जो एक मृदु अम्ल था इसके साथ अभिक्रिया करके इस साम्य को दाईं ओर ले गया था और एक उत्पाद का निर्माण हुआ था जिसको हम CH3HgB+ प्राप्त हुआ। क्योंकि कठोर क्षार अभिक्रिया के लिए कठोर अम्ल H को मृदु अम्ल के साथ अभिक्रिया को वरीयता देता है। अब हमने एक जिस तरह से, अब कैसे पता चलेगा कठोर अम्ल कौन सा होता है, कठोर क्षार क्या होता है, उसके आधार पर हमने इनको डिवाइड किया है कि कठोर अम्ल क्या होते हैं, मृदु अम्ल क्या होते हैं, और एक इनकी जो बीच की रेखा होती है जिसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन का मतलब है कि वो कभी कठोर की तरह भी व्यवहार करते हैं और कभी मृदु की तरह भी व्यवहार करते हैं, वो उस परिस्थिति पे या साम्य पर डिपेंड करता है। तो इसमें जो आपको मैं दिखा रखे, इसमें हार्ड एसिड कठोर अम्ल सबसे पहले दे रखे हैं, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखे हैं। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कि इसमें से कौन है जो कठोर अम्ल है और कौन सा इसमें बॉर्डर लाइन में आता है और कौन सा इसमें सॉफ्ट मृदु अम्ल में आता है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें से याद करनी पड़ेंगी कि कौन सा किस में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आपके जो सवाल आएगा वो सवाल यही आएगा कि ये अम्ल इस क्षार के साथ में स्थायी संकुल नहीं बनाता है, ये अम्ल इसके साथ में स्थायी संकुल बनाता है। तो हमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, वो चीज़ कौन सा नियम ध्यान रखना है, सिद्धांत ध्यान रखना है हमें, वो हमें पियर्सन का कठोर मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत को ध्यान रखना है। क्योंकि ये सिद्धांत कहता है कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ में स्थायी संकुल बनाता है और मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ में स्थायी संकुल बनाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखने के लिए हमें याद करना पड़ेगा कि कठोर अम्ल कौन से होते हैं और कठोर क्षार कौन से होते हैं। तो कठोर अम्ल आपको ये दे रखे हैं, इसमें से आपको ये याद रखने हैं कौन से कठोर अम्ल हैं, कौन से मृदु अम्ल हैं, कौन से बॉर्डर लाइन अम्ल हैं। इसी प्रकार से नीचे आपको कठोर क्षार, मृदु क्षार और बॉर्डर लाइन बेस सीमावर्ती क्षार के बारे में भी इसमें बताया गया है कि कौन कौन से होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ में स्थायी संकुल बनाता है, मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ में स्थायी संकुल बनाता है। ये हमें जब भी पता चलेगा जब हमें ये कठोर अम्ल कठोर क्षार के बारे में पता होगा कि ये हमें, मान लो कोई आपको एग्जांपल दिया कि ये कठोर अम्ल है या कठोर क्षार है, तो उसको आप जब भी बता सकते हो जब आपको उसके बारे में पता हो। ये सारी जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ये आपको याद करने हैं। तीसरा सवाल इसमें से क्या आता है कि ये जो आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं उसमें से कठोर अम्ल और कठोर क्षार दोनों मिक्स कर देगा, 5 कठोर अम्ल डाल देगा और 5 कठोर क्षार डाल देगा, या 5 मृदु अम्ल डाल देगा, 5 मृदु क्षार डाल देगा। वो क्वेश्चन आएगा आपका कि इसमें से कठोर क्षार और मृदु क्षार को या कठोर अम्ल और मृदु क्षार को छांटिए, अलग अलग कीजिए। इस तरह से भी इसमें से क्वेश्चन आता है, तो ये हमें आपको याद करना ही करना है। इसके बाद इसमें दे रखा है कि कठोर तथा मृदु स्पीशीज के अभिलक्षणिक गुण, इनके गुण क्या होते हैं। ये क्वेश्चन ही पूछा गया है, कठोर अम्ल और कठोर क्षार के लक्षण बताइए या गुण बताइए। तो सबसे पहले इसमें देख रहा है कठोर अम्ल। कठोर अम्ल होते क्या हैं? छोटा आकार जो अधिक ध्रुवित ना हो सके, धनायन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी इसमें मैंने आपको बताए थे। धनायनों का विन्यास अक्रिय गैस के समान होता है। छोटा आकार तथा उच्च धनात्मक आवेश के कारण आयनिक विभव उच्च होता है। एक से अधिक कठोर अध्रुवणीय प्रतिस्थायी किसी तत्व को कठोर अम्ल बना देते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है BH3 मृदु अम्ल है लेकिन BF3BCl3 कठोर अम्ल है। मैंने क्या कहा था, ये आपको सारे ये जो गुण हैं ये गुण आपको याद करने हैं कि कठोर अम्ल के कौन कौन से गुण होते हैं। इसके बाद आपको ये मृदु अम्ल के बारे में दे रखा है। मृदु अम्ल के कौन कौन से गुण होते हैं? बड़े आकार के धनायन जो अधिक ध्रुवित हो सकें, निम्न एवं शून्य ऑक्सीकरण अवस्था वाले धनायन, डी इलेक्ट्रॉन की संख्या होने से अक्रिय गैस विन्यास नहीं होता, आयनिक विभव निम्न होता है, आयनिक विभव धनावेश पर आवेश अपॉन धनायन की त्रिज्या, मृदु ध्रुवणीय प्रतिस्थापी की उपस्थिति इन धनायनों को मृदु अम्ल बना देती है। ये सारे गुण मृदु अम्ल के सारे गुण हैं। उसके बाद कठोर क्षार के दे रखे हैं। दाता परमाणु का छोटा आकार होता है, कम ध्रुवणता होती है,
अधिक विद्युत ऋणता होती है, डी इलेक्ट्रॉन की कम संख्या होती है, आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है, कठोर क्षार मजबूती से H+ के साथ बंधित रहते हैं। सेम वही अब मृदु क्षार के रखें, दाता परमाणु का बड़ा आकार होता है। इससे पहले क्या दे रखा था, आकार छोटा होता है कठोर अम्ल का, जस्ट उसका उल्टा। अधिक ध्रुवणता होती है, इसमें कम विद्युत ऋणता होती है, डी इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या होती है, आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्षारों की मृदुता बढ़ती है क्योंकि आकार बढ़ता है। आप इसकी बात करें, अगर आवर्त सारणी की बात करें, आवर्त सारणी में आप अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट आवर्त सारणी में जाने पर आकार घटता है और ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है। जैसे इसमें जो हेलोजन दे रखे हैं, आपको हैलाइड्स दे रखे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ऊपर से अगर फ्लोरीन से स्टार्ट करें पर आयोडीन तक जाते हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। आकार बढ़ने पर क्षारों की मृदुता बढ़ती है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं पॉइंटों के आधार पर कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कठोर और मृदु अम्ल क्षार के लक्षण बताइए या गुण बताइए। तो ये आपको 4-4, 5-5 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। कुछ एग्जाम्पल भी इसमें दे रखे हैं, ये आपको याद रखने हैं। मेन सवाल जो आता है इसमें से, वो सवाल यह है कि आपको सीधे सीधे सवाल पूछेगा। या तो आपसे पूछेगा कि पियर्सन का जो है कठोर तथा मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत को समझाइए। या तो सवाल ये पूछेगा, तो आपको इसको पूरा पियर्सन के कठोर अम्ल क्षार सिद्धांत के बारे में पूरा लिखना है और इस एग्जाम्पल जो BH वाला एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना है। फिर उसके बाद में आपको 2 भागों में इनको वर्गीकृत करना है, कठोर और मृदु में, और उनके आपको 2-2, 4-4 एग्जाम्पल के रूप में कठोर अम्ल का, कठोर क्षार का, मृदु अम्ल का, मृदु क्षार के एग्जाम्पल देने हैं और ये पूरा इस तरह से आपको टॉपिक करना है। या जो अधिकांश सवाल इसमें से पूछे जाते हैं वो सवाल यही पूछे जाते हैं कि फलाना एसिड, कोई आपको एग्जाम्पल देगा कि ये अम्ल इस क्षार के साथ में स्थायी संकुल बनाता है, इसके साथ में स्थायी संकुल नहीं बनाता है, या इस तरह का एग्जाम्पल। तो वो एग्जाम्पल आप जब भी कर सकते हैं जब आपको पता हो कि ये जो संकुल है ये कठोर का है या कठोर मृदु का है, मृदु कठोर का है, ये आपको पहचान आना चाहिए। उस पहचान करने के लिए आपको ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, कठोर अम्ल, कठोर क्षार, मृदु अम्ल, मृदु क्षार, ये आपको याद करने पड़ेंगे जिससे कि आप इसमें से सवाल कर सकें। आप ध्यान रखना, ये एक यूनिट है, इस यूनिट में से ही 2 क्वेश्चन आएंगे। इस यूनिट में सिर्फ एक ही चैप्टर है, तो हमें हर सवाल को बारीकी से पढ़ना है, हर टॉपिक को बारीकी से पढ़ना है और उसका आंसर देना है, क्योंकि इस यूनिट के अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर है और इसी चैप्टर से आपके 2 सवाल आएंगे, उसमें से आपको एक सवाल करना है। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है और इसमें से आपको आसानी से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आपको इसमें से पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है। इसके बाद में आगे का जो टॉपिक है वो आपको मैं पढ़ाऊँगा, जब तक आप इसको ढंग से नोट कीजिए और पढ़िए। थैंक यू।